अगर तुम अभी भी सोच रहे हो ये हेटफुल है या फिर हमारी चेतना किसी को हार्म पहुंचाना है, तो तुम गलत हो। और तुम आंखें मोड़ रहे हो से, मुझे शर्म आती है तुम पर। तुम इस देश के नागरिक कहलाने लायक हो नहीं। और जैसा कि बोला जाता है बहुत ही सीधी भाषा में, अंत में तुम अनुभक्ति कहलाओ। अगर लगता है बिल्कुल इस्तीफा लेना, इस्तीफा इज द बेयर मिनिमम। अब हमें इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। बट बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता। अब आएगा, क्रांति अब आ रही है। अब जब यूथ जग रहा है, पब्लिक जब तक पब्लिक एक नहीं थी तब तक इनके पास पूरी पावर थी हमें मैनिपुलेट करने की, हमें बुलाने फैलाने की। बट अब जैसा मैंने बोला, जंतर मंतर में बल्कि पूरे इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग यूनाइटेड हैं। तो हाँ, अब हमें इस्तीफा चाहिए। और जब तक आप कहाँ से आए? हम आए हैं बिहार, स्पेशली आए प्रोटेस्ट के लिए। देखा हम लोग जिस उम्र में आ गए, देखा कि बच्चे को पढ़ाने में कितना दिक्कत होता है। अपनी नहीं खा करके भी लड़के बच्चे को पढ़ाता है, और उसके बाद रात दिन मतलब वो एग्जाम के लिए तैयारी करता है, पता चला पेपर लीक हो गया, उस बच्चे का क्या हालत होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सुसाइड कर लेता है। ये जो बच्चा है ये तो हमारे देश का देशभक्त है। ये बच्चा जो है हमारे देश के लिए तो कुर्बानी देने के लिए तैयार। देखिए ये वही बुजुर्ग है जिन्होंने वोट दिए, पर आज देखिए बच्चों के साथ ही है। हमने वोट दिए थे, हम जैसे लोगों ने वोट दिए थे, पर हम ही आज उनके खिलाफ हैं क्योंकि हमें गलत दिख रहा है। अब हमारे बच्चों के साथ गलत होगा, हम रोडों पे उतरेंगे बाकायदा। हमने ही वोट दिए थे, हमने जिताया था, और आज हम ही मांग रहे हैं कि रिजाइन दीजिए। यूपी से आए हैं प्रधानमंत्री। जब दिल्ली का रास्ता तय हुआ था, यूपी से हुआ था, शायद आपको पता होगा। सन 2017 का चुनाव था, जब वहाँ जीते थे यूपी में, तब जो है यहाँ दिल्ली तक का मुंह देखने को पाए थे। आज वही दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर हम युवाओं को कुचला जा रहा है, जो कि हम युवा गांधीवादी बनकर शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की मांग कर रहे हैं। अगर हम अपनी पढ़ाई की मांग कर रहे हैं तो हमको कुचला जा रहा है। जो उनका एक साथी है गृह मंत्री अमित शाह, जो उनका एक साथी है दूसरा वाला, जो उनका सलाहकार माना जाता है, उसके बेटे को बॉल पर 6 मारनी नहीं आती होगी शायद, उसको क्रिकेट का डायरेक्टर है। हमारे जैसे ओबीसी और बच्चों को हाईलाइट किया जाए। नए वक्त ऐसे गृह मंत्री के बच्चे को डायरेक्टर बनाया गया है। अभी कर दो बंद, चालू हमारे घर के नहीं चलेगा। जो यहाँ जंतर मंतर जो बच्चे कुचले जा रहे हैं, बांटो और राज करो, अंग्रेजों वाला अंग्रेजों नहीं चलने वाला है। हिंदू मुसलमान नहीं कुछ नहीं चलेगा। भैया पहले ऐसा दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना हम राज किया, वो तो नहीं चलने वाला। मरो कुरान पे, मरना है। देखिए हिंदुस्तान को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को मानने वाले, इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है, ना हम मरे मंदिर पे, ना हम मरे कुरान पे। अगर मरना है सभी युवाओं को, हम मरे रहे हो तो मरो भारत के संविधान। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, और हत्या हो रही है मोदी जी के कारण। लोकतंत्र आज आपने CGI का एक बयान देखा है क्या? आज ये लाठी चार्ज का CGI साहब के पास गया था, सूर्यकांत से कह रहे हैं कि साहब वक्त नहीं है, रुचि नहीं है। देखिए पहले भी उन्हीं के बयान की वजह से कांग्रेस जनता पार्टी की पैदा हुई थी, और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, उन्हें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। उनके पहले बयान से कांग्रेस जनता पार्टी पैदा हुई थी, और फिर उन्होंने बयानबाजी कर दी है। अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दीजिए। और बच्चों के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं। हाँ। भाई ये जितने भी ऊपर बड़ी कुर्सी में बैठे हैं वो जानबूझ के छात्रों को भड़का रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए इस देश का नौजवान उस समय गोरों से नहीं डरा था, तो आज इन कालों से क्या डरेगा? ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज के तो खून है इसके मिट्टी में, तो हम लोग क्या डरने वाले हैं? जो नहीं देश के लिए लड़ा वो डरता है ना। नहीं, ये पहले अंग्रेज लोग भी हमारे हिंदुस्तानियों को टेररिज्म बोलते थे। भैया आज 22 दौर है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा हवा का रुख समझिए, हवा का रुख समझिए। हवा का रुख बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। आज तक इस देश में कैमरा घुमाएंगे तो देखिए हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चे सब दिखेंगे आपको, और आप टेररिज्म कह रहे हैं।
आज तक इस देश में इस तरीके का नौजवान का व्यक्तिगत हुजूम कभी नहीं उभरा, कभी भी नहीं उभरा। कभी आपने देखा किसी ने? यही नहीं है, यही नहीं है। दिल्ली पूरा देश छात्रों ने जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों ने जो 18 साल के नहीं, 15, 10 साल के बच्चों ने अपने भविष्य को देखते हुए ये हुजूम पैदा किया है। ये जनता का आंदोलन तो है ही, इस बार ये नौजवानों ने अपने ऊपर कंधे। मैं ये जैन जी वकील है उनसे कहना चाहूँगा जो परसों डंडेबाजी या फिर हुड़दंगबाजी पुलिस के द्वारा हुई है, इनके खिलाफ एक्शन लेने में जैन जी की आप ही हेल्प कर सकते हो। जो भी बच्चों पे यहाँ पे डंडे बरसाए गए हैं, किलो वाले डंडे और एक वो हनी डागर जिनने बिना वर्दी के करंट भी लगाया गया, मेरे को तो सुनने में आ रहा है। और जो बिना वर्दी के हनी डागर एक बंदा है जिसकी डिप्टी ने भी बोला वांटेड है, वो उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं, क्योंकि एक वकील ही है जिसको सारे लोग पता है। त्यार जेल से जितने भी खूंखार अपराधी है, त्यार जेल से जितने भी खूंखार अपराधी है, वो दिल्ली पुलिस ने बाहर निकाल दिए इन नौजवान छात्रों को पीटने के लिए। भैया उस दिन हमसे जब करंट लग रहा था, यही गेट सामने वाला था, उसमें करंट लगाया गया था, हम आ रहे थे, हमारे ऊपर करंट लगा था, इसलिए हमने मोदी जी को एक गाना लाया है, मोदी जी को फिर लॉन्च किया है स्वयं बनाकर। अरे मोदी जी अब तो टंगरी में टंगरी बसाई लिहल जाए, चलत चदरा अरे मोदी जी अब तो शर्म करो, संसद की कुर्सी छोड़ दो। जो आपको कहने में बड़ा शब्द नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी कहते थे के माध्यम से रख रहे हैं, आप जो अपनी बीवी छोड़कर गुजरात में आए हो उस समय उसको भी दे दो। आप क्योंकि दूसरों की बीवियों को हक दिलाते हो, आप न्यायाधीश बनते हो, हम युवा आपसे मांग करते हैं कि अपनी पत्नी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दीजिए। देखिए, मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो क्या कहते थे? इस देश में करप्शन बिल्कुल बंद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को ये मोहन मनमोहन कहते थे, मोहन मनमोहन। उस व्यक्ति ने जाते समय क्या बोला था? ये देश मुझको याद करेगा, इतिहास लिखा जाएगा, मुझको याद किया जाएगा। आज उनको याद किया जाएगा। बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री आज संसद में क्यों नहीं बोल रहा छात्रों के समर्थन में? क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, वो तो ठोक के बोलते, हर विषय पे बोलते हैं, तो आज इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? संसद में आइए और छात्रों से माफी मांगिए, छात्रों से माफी मांगिए।